अरे पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन का पावन तेरे सादर मन खुल जाएंगे। हेलो लेट्स वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज के एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता नहीं होता है कि आपको नारायण कब मिल जाएंगे, ठीक उसी तरह से हमने एक आपके लिए टॉपिक लाया है जो आपको दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स और आपको पता भी नहीं चलेगा। उस टॉपिक का नाम है क्या दोस्त? उस टॉपिक का नाम है गद्यांश। देखिए दोस्तों, संस्कृत जो का एग्ज़ाम जो आपका होता है बोर्ड में, उसमें जो गद्यांश है वह पूछा जाता है। वह नेसेसरी है और सबसे इजी टॉपिक में है। इजी इसलिए है क्योंकि यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम में मेंशन रहता है, इसको लिखा हुआ रहता है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट उसको पढ़िए और उसका आंसर देना होता है, जिस वजह से यह जो टॉपिक है बहुत ही इजी बन जाता है। तो जैसा कि हम लोग आपको बताया कि जिस टाइप से नारायण आपको मिल जाते हैं और पता ही नहीं चल पाता है किस रूप में मिल जाएंगे, उसी तरह से आज का यह जो वीडियो है, वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए वायरल प्रश्न के रूप में आया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या दोस्तों? गद्यांश के बारे में। यह जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 10 नंबर में पूछे जाते हैं। 10 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन इस टॉपिक को दो तरह से आंसर देना होता है। एक पद देना होता है और दूसरा पूर्ण वाक्य होता है। तो देखते हैं दोस्तों कि यह जो टॉपिक है इसको इजीली अपनी भाषा में कैसे बनाया जाएगा, इसका बनाने का ट्रिक क्या है। क्योंकि दोस्तों, संस्कृत का जो यह टॉपिक है, इसका जो हिंदी मतलब आप नहीं समझ पाते हैं, आप हो या बहुत सारे लड़के हो, इसका हिंदी मतलब नहीं समझ पाते। हिंदी मतलब समझने में उनको दिक्कत होती है, जिस वजह से क्या होता है कि वह इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप इसका हिंदी महर्थ समझिए या ना समझिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात क्या होती है, ट्रिक क्या है कि यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप मतलब गद्यांश को पढ़ना बंद कीजिए। क्या करते हैं आप लोग कि कॉपी क्वेश्चंस निकालते हैं और क्वेश्चंस का पूरा गद्यांश पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो गद्यांश मत पढ़ना है, गद्यांश नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन का क नंबर क्वेश्चन है कि ऋतु राजा क कथ्यते, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढना है। किसमें ढूंढना है? तो गद्यांश में ढूंढना है, और जहां पे मिल जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब क्या बोलिएगा कि आप इस क्वेश्चन को खोजिएगा तो आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है, कैसे कि संस्कृत में लिखल है। तो हम आपको बताते हैं, आपको लाइन बाय लाइन मैच कराना है। जैसे कि यहाँ पर ऋतु राजा है, यहाँ पर कथ्यता है, यहाँ पर कथ्यता है, ऋतु राजा है। अगर इस लाइन में कहीं पर मैच कर रहा होगा तो उसके अंदर जो शब्द छूटा होगा वही उसका आंसर होगा। क्योंकि इसका आंसर जो ना है, जो देना है एक पद में देना है, यानी कि इसका उन आंसर एक शब्द में देना है। कितने शब्द में देना है? एक शब्द में देना है। हिंदी में बोले तो एक शब्द में देना है। तो आप इस लाइन को एकदम मैच कराइए और मैच कराने के बाद चेक करिए कि कहाँ पे मिल जा रहा है। तो आप देखिए, हम मैच कराना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋतु राजा, तो ऋतु राजा मैच कराते हैं। तो ऋतु राजा यहाँ पर भी नहीं है। तेसु बसंता है, हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऋतु राजा हमको क्या हो गया? मिल गया। और इसके साथ साथ हम दूसरा शब्द क्या मैच कराना चाहते हैं? कथ्यतों को मैच कराएंगे। तो देखते हैं कथ्यते कहाँ पे मैच कर रहा है, कथ्यते कहाँ पे मैच कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कथ्यते लिखा हुआ है, यानी कि इसका उत्तर एक शब्द में देना है। तो यह लाइन पूरा के पूरा मैच कर जा रहा है, यानी कि इसमें कौन सा शब्द छूट रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन इसमें क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। लेकिन एक ठो शब्द क्या है?
छूटा हुआ है वसंत। क्या छूटा हुआ है? वसंत। यानी कि कहने का अर्थ हुआ, साफ साफ अर्थ हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसंत होगा। आप बोलिएगा कि वसंत ही सिर्फ क्यों होगा, यहाँ पर तेसु भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका शब्द एक शब्द में आंसर देना है और इसका आंसर हम एक ही शब्द में लिखेंगे। यहाँ पर जो तेसु है यह इसका सपोर्टिंग रोल है, वाक्य को पूरा करने के लिए इसे लगाया गया है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं सेम इसी तरह से और सेम लाइन बाय लाइन मैच कराने का प्रयास करते हैं। जहां पे मैच कर जाएगा और शब्द जो छूटा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला शब्द क्या है। परस्परम, रक्तचूर्ण, परिक्षपंथी। देखिए इसको हम मैच कराते हैं। क्या मैच करा है? परस्परम मैच कराना है। देखिए परस्परम खोजिए, यहाँ पर भी नहीं है। भवती है, वसंते है, प्रमुखा है, उत्सवा है, भवती है, वसंतवा है, होलिका उत्सवा है, वसंतोत्सवा है, सर्वोदय परमवा नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। नारा, युक्ति, युवान, वृद्धा, बालकश्च नहीं है। परस्परम, देखिए यहाँ पर लोग दोस्त क्या हो गया? मैच कर गया। परस्परम, जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है वही शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ क्या लिखा था? रक्तचूर्ण लिखा था। तो देखिए इसके आगे वाले लाइन में क्या यहाँ पे क्या लिखा है? रक्तचूर्ण भी लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए परिक्षपंथी लिखा हुआ है और यहाँ पे परिक्षपंथी भी लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लाइन क्या हो गया? मैच कर गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन क्या हो गया? मैच कर गया। और इसमें दोस्त देखिए इसमें क्या चीज छूटा हुआ है? इसमें छूटा हुआ है जना। क्या चीज छूटा हुआ है? जना छूटा हुआ है। यानी कि इसका साफ साफ कहने का अर्थ हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? जना हो जाएगा। और दोस्तों आप बोलिएगा कि जना सिर्फ क्यों होगा और यहाँ पर चौ भी छूटा हुआ है, तो चौ भी होना चाहिए। लेकिन हमने आपको क्या बताया, जिस तरह से तेसु जो यहाँ पर सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है, वाक्य को पूरा कर रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर चौ भी क्या कर रहा है? वाक्य को पूरा कर दे रहा है। देखिए अगला है, दो तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है एक पदेन और दूसरा होता है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो एक पदेन वाला में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो पूर्ण वाक्यन है उसमें तरीका भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्योंकि पूर्ण वाक्यन जो है उसमें आपको एक के बार यहाँ से यहाँ तक लाइन उठाना है, ए पूर्ण विराम से लेके दूसरा पूर्ण विराम तक का जितना अंदर के बात आता है आपको लिख देना है। वही क्या हो जाएगा? पूर्ण वाक्यन में आंसर। तो दोस्तों सेम जिस तरह से उसको हमने मिलाया, एक शब्द वाला को मिलाया, ठीक इसी तरह से लाइन्स बाय लाइन इसको भी मिलाएंगे। इसमें क्या है? लाइन में सबसे पहले लिखा है वसंतोत्सवे। क्या लिखा हुआ है? वसंतोत्सवे। तो देखिए वसंतोत्सवे की इधरों मिलाने का प्रयास करते हैं। अगर मैच कर गया तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं वसंतोत्सवे। वसंतोत्सवे, देखिए वसंतोत्सवे क्या लिखा है? वसंतोत्सवे लिखा हुआ है। वसंतोत्सवे देखिए आप मैच कराने का प्रयास कीजिए। वसंतोत्सवे कहीं पर मैच करेगा? प्रमोदा, नारा, नृत्य, वसंतोत्सवे। वसंतोत्सवे कहाँ पर मैच कर रहा है? वसंतोत्सव मैच करेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों वसंतोत्सव मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? वसंतोत्सव यहाँ पर होना चाहिए। वसंतोत्सव मैच कर रहा है। और इसके साथ साथ देखिए सर्वत्र भी जो लिखा हुआ है, सर्वत्र भी यहाँ पर मैच कर जा रहा है। की भवती ये चीज नहीं मैच कर रहा है। यानी कि यह जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का वाक्य है, वाक्य को पूरा करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको हमने क्या बताया कि पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। यानी कि इस पूर्ण विराम से लेके उस पूर्ण विराम तक के आंसर को आप को लिख देना है। तो देखिए वसंतोत्सव यहाँ है, यहाँ का पूर्ण विराम ये वाला है। और देखिए अगला पूर्ण विराम क्या है? यहाँ पर है। यानी कि इसके अंदर का जितना भी सारा शब्द है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको उठाना है और सीधा नंबरिंग करना है। 2 नंबर का कितना क पूरा वाक्य को लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ख में देखिए, ख में क्या है? वसंत। वसंता लिखा हुआ है तो आपको मैच कराना है कि वसंता कहाँ पे मैच कर रहा है। और इसके साथ साथ क्या है? भवती। कदा जो है इसका प्रश्न पूछ रहा है। कदा मतलब प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, कदा भवती। ठीक है, तो वसंता कदा भवती, तो आपको मैच कराना है वसंता। सबसे पहले वसंता मैच कराइए। देखिए वसंता यहाँ पे मैच कर जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो भवती है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो आंसर है ये नहीं होगा। देखिए अगला, देखिए क्या होता है अगला। देखिए कदा भवती। देखिए आपको यहाँ पर देखिए चैत्र वैशाखे, देखिए
वसंता हो गया, वसंता मिल गया, भवती भी मिल गया, वसंता मिल गया, भवती भी मिल गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा साफ ट्रिक की मदद से, एकदम इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से उठाइए यहाँ तक का आंसर हो गया, इसका एकदम ट्रिकियली हो गया। लेकिन दोस्तों जो 3 नंबर क्वेश्चन आता है यह सबको कंफ्यूज करता है, आप हो चाहे मुझे हो चाहे किसी को भी, सबको कंफ्यूज करता है। क्या पूछता है कि अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश के लिए अस्य मतलब इस, गद्यांशस्य मतलब गद्यांश, समुचित मतलब उचित, शीर्षक मतलब क्या हेडिंग, लिखत मतलब लिखे। इस गद्यांश के लिए समुचित शीर्षक लिखे। इस गद्यांश के लिए आपको क्या लिखना है, समुचित शीर्षक लिखना है। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसमें नहीं दिया रहता है, इसमें इसका आंसर नहीं दिया रहता है। आपको इस क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत है। क्या करना की जरूरत है दोस्तों, आपको अपना इसमें दिमाग दौड़ाने की जरूरत है, तभी आप इसका आंसर खोज पाएंगे। इसका आंसर कैसे मिलता है, इसका आंसर तो सबसे पहले आप इसको पूरा पढ़िएगा तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से वाक्य समझ में आएगा कि इसमें किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, वही उसका शीर्षक होता है। शीर्षक क्या होता है, इस पूरे गद्यांश में जिस चीज के बारे में कहा गया हो वही उसका शीर्षक होता है। यदि इतना भी होने के बाद आपका दिमाग नहीं दौड़ता है कि इसमें किस चीज के बारे में कहा गया है, तो मेरा एक तो बात याद रखिए, क्या करना है आपको शब्द मिलाना है। क्या मिलाना है आपको, शब्द मिलाना है। कौन सा ऐसा शब्द है जो बार बार रिपीट हुआ है, कौन सा ऐसा शब्द है जो बार बार रिपीट हुआ है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें भारतवर्ष से देखिए, क्या आप इसमें को कॉमेंट करिएगा, क्या आपको मिलेगा। वसंत जो है यह बार बार रिपीट हुआ है, एक बार वसंत यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, एक बार, 2 बार या 3 बार, ऐसे 4 बार, ऐसे देखिए मिलते आपको देखिए बहुत सारे बार मिल जाएगा। 4-5 बार ऐसे यह जो वसंत शब्द है 4-5 बार आपको देखने का मिल जाएगा। लेकिन अदर जो शब्द है, यह वाला शब्द ले लीजिए, चाहे यह वाला शब्द ले लीजिए, चाहे इसमें का दूसरा कोई भी शब्द ले लीजिए, वह ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, वह सिंगल एक बार होगा, एक बार से ज़्यादा 2 बार होगा, लेकिन उसके अलावा वह शब्द दोबारा रिपीट नहीं होगा। इस वजह से जो शब्द ज़्यादा रिपीट होता होगा वही उसका आंसर लिख दीजिएगा। शीर्षक के यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह शीर्षक हो जाएगा वसंत। क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा यहाँ पर दोस्त वसंत हो जाएगा। हमने क्या बताया कि जो शब्द ज़्यादा बार रिपीट होगा वही उसका शीर्षक हो जाएगा, इसीलिए यह शब्द ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इसका शीर्षक हो गया। यह जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। सो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में ही इतना ही, मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।